नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। एक मामला सेंट मैरी स्कूल जो कि टोहना हरियाणा यानी कि फ़तेहाबाद हरियाणा का है। ये बताया जा रहा है कि इस स्कूल में रामलीला का मंचन किया गया, रामलीला आयोजित की गई। और क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो मैं उनकी ज़िम्मेदारी इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि उन्हें जो सिखाया पढ़ाया जा रहा है, जो स्कूल पढ़ा रहा है वो, और कुछ या काफ़ी हद तक माँ बाप की गलती है कि माँ बाप अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा यानी कि नैतिक जिम्मेदारी और जिसको मॉरल शिक्षा कहते हैं, मॉरल शिक्षा का धार्मिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है ये भी मैं बताना चाहूँगी आपको। जब आपके बच्चे को सही गलत ये पता होगा उसे कि कहाँ पर लकीरें खींचनी है, तो वहाँ पर वो गलत बात को बर्दाश्त नहीं करेगा और कहेगा अपने स्कूल प्रशासन से कि आप ये हमसे गलत एक्ट करवा रहे हैं, हमारे धार्मिक चिन्हों का या धार्मिक मान्यताओं का आप अपमान करवा रहे हैं और मैं मैडम या सर मैं इस तरह की चीज़ें नहीं करूँगा। वो वहाँ पर रोक देता, लेकिन उन बच्चों को पता ही नहीं है क्योंकि आप उन्हें ऐसा कुछ पढ़वाते नहीं हैं। जैसा कि एक 26 साल का भी अगर पुरुष होता है तो उसको उसकी बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा जाओ, मौलवी साहब आ गए हैं, तुम्हें वो कुरान पढ़ाएंगे या अरबिक पढ़ाएंगे। तो इस तरह से जैसे मुसलमानों में शिक्षा दी जाती है, आप अपने घर में अपने बच्चे को नहीं देते हैं, ये मेरा कहना है। तो ये हरियाणा के फ़तेहाबाद का हाल, मैं मामले पर ज़रा नज़र डाल देती हूँ। सेंट मैरी, ये एक पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार सेंट मैरी स्कूल में रामलीला के साथ छेड़छाड़ कर उसको आपत्तिजनक से प्रस्तुत किया गया। हालांकि मैंने भी थोड़ी ये रामलीला देखी क्योंकि पहले मैं सोच रही थी बिना देखे ही बना दूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं देखती हूँ कि क्या छेड़छाड़ की गई है। क्योंकि मेरा मेन सवाल ये था, मुख्य सवाल ये था कि क्या आप कभी बाइबल के साथ ऐसी गलती से छेड़छाड़ करते हैं? नहीं करते ना, अभी मैं उस पर आऊँगी। तो यहाँ के अब स्कूल प्रशासन ने माफ़ी मांगी है हिंदू आईटी सेल से, उसको टैग करके, और संगठन की टीम ने सेंट मैरीज पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल राजीव शर्मा, ना जाने किस प्रकार के शर्मा हैं, ये हिंदू नामों से ही आजकल एक खेल करा जा रहा है कि नाम तो आप हिंदू रखिए लेकिन आप काम जो है सारे अधर्मी कीजिए। अधर्म के काम करते हुए आप धर्म के पीछे छुपकर आप इस तरह के खिलवाड़ करिए ताकि आप जब कहें अरे मैं भी तो राजीव शर्मा हूँ। तो इस तरह से अब नहीं चलने वाला, अब इस तरीके से आगे लोग नहीं लेने वाले, ये आप लोगों को पता हो जाना चाहिए। जब हम नए भारत की बात कहते हैं तो हम उन लोगों की भी बात करते हैं जो लोग अब अपनी चेतनाओं को जगा चुके हैं, यानी कि जो कुछ मृत लोग थे जिन्होंने अपनी आत्माओं को मारा हुआ था, अब वो धर्म की हानि होते हुए नहीं देख रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है और ये सराहनीय कार्य है, किसने भी करा हो, लेकिन ये कार्य इसलिए सराहनीय है कि लोग अब गलत बात को नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी है और कहा है कि स्कूल की तरफ से आधिकारिक रूप से ये माफ़ीनामा मैं जारी कर रहा हूँ, जो उन्होंने ट्विटर पे इसका संज्ञान देते हुए एक लिखित माफ़ी मांगी है, उसे टैग करा है, उसको अटैच करा है फ़ोटो के रूप में। राजीव शर्मा ने इस पत्र में लिखा, विद्यालय परिसर में बच्चों द्वारा जो रामलीला का मंचन किया गया उसके किसी दृश्य में अगर किसी माननीय व्यक्ति को आपत्ति हो या किसी भावनाओं को किसी प्रकार की ठेस पहुंची तो विद्यालय प्रबंधन कमेटी इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा यह विश्वास दिलाया जाता है कि भविष्य में ऐसी किसी प्रकार की घटना नहीं होगी। प्रिंसिपल राजीव शर्मा ने हिंदू आईटी सेल को लिखे गए पत्र में यह जानकारी दी। ये स्कूल फ़तेहाबाद के टोहना के पटेल नगर में स्थित है। इससे पहले भी आईटी सेल के प्रवक्ता साहिल ने जानकारी दी थी कि संगठन ने रामलीला के आपत्तिजनक मंचन के इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई के लिए कानूनी सलाहकार से बातचीत की है। साथ ही उन्होंने लोगों से इस स्कूल पर सटीक पता मांगा है। हिंदू आईटी सेल के संस्थापक सदस्य शांतनु और संगठन के एक अन्य सदस्य व पत्रकार हिमांशु तिवारी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई। संगठन ने कहा है कि इस घटना को काफ़ी शंका व संदेह का माहौल है, जिस पर वो शनिवार 6
नवंबर 2021 को रात 10 बजे स्पष्टीकरण करेंगे, शायद उन्होंने किया होगा। हिंदू आईटी सेल के संस्थापक सदस्य अक्षत सिंह ने सेंट मैरी स्कूल के प्रधानाध्यापक को आपत्तिजनक कृत्य के लिए माफ़ी मांगने के लिए अल्टीमेटम दिया था। इसके 20 मिनट के भीतर स्कूल प्रशासन को झुकना पड़ा। उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए हिंदू समाज से माफ़ी मांगी। लेकिन मेरा ये एक बात मेरे मन में है, इसमें जो प्रधानाध्यापक कह रहे हैं, यानी कि जो उसके प्रिंसिपल हैं, वो कह रहे हैं, प्रधानाचार्य जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने प्रधानाध्यापक लिख रखा है। ये थोड़ा सा ये हिंदी का सिनोनियम यानी कि पर्यायवाची हो सकता है, लेकिन असल में प्रधानाचार्य है। इसलिए आप लोग हिंदी को थोड़ा सही तरीके से रखें, क्योंकि जो चलते हुए आ रहे शब्दावली है उस पर अगर गड़बड़ होगी या वो थोड़ी बहुत भी इधर उधर होगी तो लोग जो सही है वो भी भूल जाएंगे, क्योंकि इतना लोग पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसमें प्रधानाध्यापक यानी कि अध्यापक में प्रधानाचार्य एक सही शब्द है। एनीवेज, मैं शब्दावली को ना सुधारते हुए सबसे पहले इस मामले का संज्ञान लेती हूँ। अब जैसा कि यहाँ पर राजीव शर्मा ने ये कहा है कि आपत्तिजनक है अगर किसी व्यक्ति को ठेस पहुँची है, संगठन को ठेस पहुँची है। क्यों भाई राजीव शर्मा, तुम्हें नहीं पता चल रहा है? बच्चा कह रहा है अरे अरे मैं किसे ढूंढने आया था, राम बन के वो बच्चा कह रहा है मैं किसे ढूंढने आया था। ओहो, अरे भैया तुम तो हिरण का शिकार करने आए थे। अरे मैं कहाँ आ गया हूँ? सीता कौन है? वो कह रहे सीता आपकी गर्लफ्रेंड, मतलब सीता आपकी वाइफ है, सीता आपकी डार्लिंग है। पता नहीं क्या क्या बोल रहा है वो बच्चा। जो एग्जैक्टली शब्द थे वो मैं अभी भूल रही हूँ, लेकिन वो इस तरह से एक्ट कर रहा है कि लाइक सीता इज़ लाइक तुम्हारी डेट है, तुम्हारा ये है। इस तरीके से जो बच्चा बोल रहा है कि तुम्हारी डार्लिंग है, तो ये रामायण जैसी पौराणिक हमारी जो पूर्वज रहे हैं, जो पौराणिक हमारी मान्यताएं हैं, उन पे हमारे पूर्वजों पे सीधे सीधे प्रहार करना है कि हमारी मान्यताओं के साथ आप इस तरह से अभद्र व्यवहार करेंगे, मजाक करेंगे और हम यहाँ पर सहेंगे। ये अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को, तो आप एक हिंदू हैं, आप बताइए अगर आप वाकई में हिंदू है या फिर वो मन से ईसाई और बाहर से हिंदू, वो वाला अगर आपका भी मामला है तो वो अलग बात है। लेकिन एक बात बताओ राजीव शर्मा, कुड यू प्लीज़ टेल मी यू डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग ओवर हियर? क्या आपको यहाँ पर नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या गलत है, कि कहीं किसी संगठन और किसी व्यक्ति को अगर बुरा लगा होगा? ये मतलब आपने बड़ी अच्छी बात कर दी, आपको समझ में नहीं आया मतलब क्या हो गया? इसका मतलब आप कह रहे हैं कि अगर लोगों को बुरा लगा है और अगर कोई चीज़ आपत्तिजनक है, वरना तो सभी सही है, वरना तो आपके हिसाब से सब सही है। ये आप लोग ना इनके पॉइंट पकड़ा करो, इनकी जो मानसिकता है वो समझो। अन्यथा सब सही है अगर आपको बुरा नहीं लगा है तो, मतलब आपको अगर बुरा लगा है तो गलत है, तो हम माफ़ी मांग लेते हैं, मतलब अगर आपको बुरा लगा है, लेकिन अन्यथा उसमें कोई गलत नहीं है। इसके आप शब्दों को देखिए ना, किसी संगठन या किसी व्यक्ति को अगर बुरा लगा है, विद्यालय परिसर के बच्चों द्वारा रामलीला का मंचन जो हुआ है, इसके किसी दृश्य से किसी माननीय व्यक्ति, या माननीय व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति है, तो उसको उसकी आपत्ति का आपको कुछ लेना देना नहीं ना, राइट? इज दैट व्हाट यू मीन हियर इन योर लेटर? अरे ये तो बिल्कुल इसका मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है। इस तरह की चीज़, आई एम सॉरी, छोटू जो है वो उसकी आदत है अटेंशन सीख करने की, वो भौंकता है बीच में, इसलिए मैंने उसे चुप कराया। तो आप ये देखिए कि अगर माननीय व्यक्ति या किसी अन्य की भावनाओं को, मतलब किसी संगठन या किसी को आपत्ति हुई है व्यक्ति को, तो ही, अन्यथा ये सब सही है। ये दर्शाता है कि किस तरह से आपका मोटा पैसा खा के, आपकी गाड़ी कमाई का मोटा पैसा खाकर आपके बच्चों में किस तरह से एक हिंदू धर्म के प्रति, हमारी घर में पूजा पाठ कर रही माँओं और बहनों और बूढ़ी दादी जो व्रत रखती हैं, जो रामलीला के दिन पूजन पाठ करती हैं, या जो जिस तरह से दशहरा हम लोग बनाते हैं,
या जो उससे पहले हमारी नवरात्रियाँ चलती हैं, जो दशहरे वाली नवरात्रियाँ होती हैं, जो उससे पहले नवरात्रियाँ होती हैं, नवदुर्गों का हम जो पूजन करते हैं, इस तरह का जब हम हर्षोल्लास से अपने त्यौहार और उपवास कर रहे होते हैं, तो उसमें उन बच्चों के दिमाग में डाला जाएगा कि दे आर वेरी आउटडेटेड पीपल एंड ये तो सिर्फ एक मजाक योग्य है। क्या मम्मी तुम भी व्रत रखती हो? क्या दीदी यार तुम भी दिन भर पूजा पाठ करती हो? यार दीदी पूजा पाठ करने से, सोमवार के व्रत करने से कोई अच्छा पति नहीं मिलता। मतलब आप सोचिए, किसी को अच्छा पति मिले या ना मिले, या कुछ अच्छा हो ना हो, लेकिन तुमको क्या आपत्ति है बच्चों को इस तरह की चीज़ें दिमाग में जो जहर भर रहे हो। मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाने के बजाय किसी मिलिट्री स्कूल या आर्मी स्कूल या सेंट्रल स्कूल में पढ़ाएं या सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाएं। और मैं लड़कियों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, जो युवा वर्ग है हमारा, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो सरस्वती शिशु मंदिर जैसे स्कूलों में भी ढूंढें। और मैं सरकार से भी निवेदन करती हूँ कि ऐसे स्कूलों को की जो मुझे देखिए एग्जैक्टली नहीं मालूम है उनकी सैलरी कितनी है, लेकिन वहाँ के जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी अगर कोई अच्छा आता है तो उसकी सैलरी भी बढ़ाई जाए। और मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करती हूँ जो टीचिंग लाइन में है, साइड बाय साइड आप जैसे फ्रेंच सीखते हैं वो सीखते हैं, आप थोड़ा बहुत संस्कृत भी सीखिए। जैसे मुझे शौक़ है, मैं थोड़ा बहुत संस्कृत सीखने की कोशिश करती हूँ और आजकल मेरा जो मंत्र वगैरह है उसका उच्चारण सही हो रहा है। तो ये मैंने अपने जो पौराणिक मान्यताएं हैं, और जब मैं कुछ संस्कृत की चीज़ें सुनती हूँ तो मैं मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ। आई फील इन लव विद इट। आई फील, जैसे वो बोलते हैं ना कि मैं ये ड्रेस पहनता हूँ और मैं बहुत कूल फील करता हूँ, वैसे ही व्हेन आई हियर संस्कृत, मैं जब संस्कृत सुनती हूँ और ख़ासकर वो जो शिव तांडव है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिलीव मी, मैं कहीं पर भी हूँ, मैं कितनी हैपनिंग जगह में भी हूँ, या मैंने कुछ भी पहना हूँ, आई फील सो सुपर्बली एक्साइटेड। मतलब मैं इतना एक्साइटेड फील करती हूँ, इतना मुझ में जोश आ जाता है वो सुन के, और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आई फील लाइक कि मैं समथिंग मिस कर रही हूँ अपनी लाइफ में, कि मुझे ये सीखना चाहिए। ये जो हमारा इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है। देखिए अब कई लोग कहेंगे तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे ये, मैं तो तुम्हारे हाथ जोड़ूं भैया, आजकल के हिसाब से जैसे रहना है हम रहें, लेकिन अपनी जो पुरानी विरासत है उसे भी लेते हुए जाएं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं ये पहनती हूँ या ये पहनती हूँ तो मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, वो भी मेरा अपना है। लेकिन हमारे वहाँ जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, वो नहीं पहनती हैं ज़्यादातर। इसलिए अब मैं साड़ी पहन के तो यहाँ पर हर वक्त बैठ नहीं सकती, लेकिन मुझे उससे आपत्ति नहीं है, मुझे अच्छी लगती है, वो भी मैं पहनती हूँ, मेरी अपने स्टाइल की मेरी होती। तो मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे ये सीखना अच्छा लगता है संस्कृत। तो जैसे मैं संस्कृत सीख रही हूँ, जैसे एक मुसलमान अरबिक सीख रहा है, अरब से उसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ वाले का, लेकिन फिर भी अरब को देखकर नमाज़ पढ़ रहा है और वो अरब को देख के सीख रहा है। तो हम अपनी संस्कृत क्यों नहीं सीखते हैं? हम थोड़ी बहुत काम चलाओ प्रैक्टिस के लिए, उच्चारण के लिए तो सीख सकते हैं कि शब्दावली हमारी अच्छी हो, शब्दकोश बढ़े हमारा, और हमें शब्दों का ज़्यादा ज्ञान हो। अहम गच्छामि मतलब अहम मतलब मैं, तो गच्छामि मतलब जा रहा हूँ या जाती हूँ। उस तरह से थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जब हम सीखेंगे तो ही ग्रामेटिकल मिस्टेक करेंगे और तो ही उसे करेक्शन करेंगे, राइट। तो ऐसे के लिए अगर आपको ट्यूशन भी लगाना पड़ता है तो करिए, बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं माँ बाप से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी ज़रा अपने बच्चों को सरस्वती शिशु मंदिर वगैरह में डालिए। और अगर उनकी अंग्रेज़ी वहाँ अच्छी नहीं हो रही, वैसे तो मैं रिक्वेस्ट ये भी कर रही हूँ कि टीचर्स की वहाँ ऐसे टीचर्स की भी भर्ती हो जो जिनकी अंग्रेज़ी अच्छी हो और उनको बच्चों को अंग्रेज़ी भी सिखा सकें, क्योंकि आजकल काम के लिए वो भी आवश्यकता है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में वो भी ज़रूरत है। अंग्रेज़ी भी आनी चाहिए, लेकिन संस्कृत का भी ज्ञान होना चाहिए, बस मेरा ये कहना है। और थोड़ा बहुत हमारे जो अच्छे स्कूल हैं, जहाँ पर जैसे आर्मी स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, सरस्वती शिशु मंदिर है, इन तरह के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाइए। और अगर मान लीजिए उनकी अंग्रेज़ी वहाँ वीक हो रही है या बाकी सब्जेक्ट तो अच्छे हो रहे होंगे ना, तो उनको
ट्यूशन उसका या बातचीत घर में बच्चे कर सकते हैं तो उससे भी सुधार आ सकता है। लेकिन ऐसे स्कूलों को जो ऐसी विकृत मानसिकता आपके धर्म के बारे में, आपकी आस्थाओं के बारे में रखते हैं और उनको कुछ नहीं लगता है, उनको लगता है कि अगर आपको बुरा लगा है, अच्छा ये मजाक आपने बाइबल के विषय में क्यों नहीं उठाया, ये मजाक आपने ये क्यों नहीं करा, ओह आई एम प्रेग्नेंट, हाउ कैन आई बी प्रेग्नेंट। मदर मैरी प्रेग्नेंट हैं, जिनको आप मदर मैरी बोलते हैं वो आपकी मदर है ना, तो मैरी इज प्रेग्नेंट। ओह हु इज द फादर, what happened in the night, was I drunk, oh somebody did something with me, how could I get a baby without having a marriage, am I not a good Christian। तो आपने ऐसा क्यों नहीं करा, आपने ऐसा क्यों नहीं करा। हम भी बोल देते, आप भी बोल देते। इफ anybody from the Christian community felt bad about it, please we are sorry। if you have any objection from the particular scene we did on Bible, on playing Bible character or Bible, or doing the Bible drama, Bible as a drama or as a skit in a as we played the Bible skit on Bible, and if there was something wrong with it or if you felt something bad, so we are sorry about it। क्यों नहीं बोला तुमने, क्यों नहीं बोला, तुम लोगों ने क्यों नहीं बोला। आज तक कभी ऐसा हुआ कि कुरान में मिस्टेक हुई हो, आज तक ऐसा हुआ कि मोहम्मद का किसी ने किरदार निभाया हो, उससे आपत्ति हुई हो, उसमें लोगों को आपत्ति हुई, क्योंकि तुम निभाते ही नहीं हो, अगर बनाओगे भी तो फिर तुम्हारी गर्दन ज़िबा कर दी जाएगी, है ना। और कभी बाइबल में मिस्टेक हुई, बाइबल के ऊपर मिस्टेक हुई, मदर मैरी तुम प्रेग्नेंट हो गई, किससे प्रेग्नेंट हुई, मैं किससे प्रेग्नेंट हुई, जीसस मेरा बेटा, जीसस कौन है। मदर मैरी ने क्यों नहीं कहा कि जीसस कौन है, जैसे राम ने कहा सीता कौन है, ओ मैं किसे ढूंढने आया था, ऐसे क्यों नहीं कहा। एनीवेज दोस्तों, ये गलतियाँ केवल हिंदू आस्थाओं के साथ होती हैं, तो इसलिए ज़रा बच के रहिए आप लोग, और इन लोगों को जो है ना सबक सिखाइए। मारने फाड़ने के बाद, 2-4 थप्पड़ मारने के बाद हम भी बोले वी आर सॉरी, हम कौन है, हमारा नाम क्या है, तब कैसा लगेगा। इसलिए इन लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है। माफ़ी वाफ़ी से कुछ नहीं होता, आप गलती करिए, कत्ल कर दीजिए, हम उफ तक ना करें, कत्ल कर दीजिए, फिर आप सॉरी बोल दीजिए, बहुत अच्छी बात है। ये ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, और किस तरह से, क्या ये माफ़ीनामा इनफ है या एक बार धुनाई होनी ज़रूरी है। एक बार ये जो पीछे टीचर्स जो खड़ी हैं ना, जो करवा रही हैं बच्चों से, ये हंस रही हैं पीछे से, इनको आइडेंटिफाई करके, इनको चिन्हित करके ज़रा 2-2 थप्पड़ और जूते मारे जाएं, और वो जो बच्चे हैं उनसे पूछा जाए कौन टीचर थी वहाँ पर। उसके बाद सॉरी बोलकर अगर आपको हमारे हाथ उठाने से आपत्ति हुई है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लिखित में आप भी दे दीजिएगा। और 1-2 दिन अगर लॉकअप में बंद होते तो कोई बात नहीं, धर्म के लिए इतना भी सही। अगर आस्था है तो सब कुछ, हर चीज़, अगर आपको अपने धर्म में आस्था है तो ये विश्वास बना रहना चाहिए। कोई अज्ञानी और कोई मूर्ख इस तरह की हरकतें करे, और वो भी जानबूझ के, कहते हैं ना स्मार्ट ना बनियो बेटा, ओवर स्मार्ट वो ना बनिए, तो वो ना बनने दीजिए आप, कतई बर्दाश्त नहीं है ये बात। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल सब्सक्राइब करें, और कमेंट के माध्यम से अपने विचार बताएं, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए।